हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीखना एचटीएमएल और सीएसएस को। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि एचटीएमएल लंबा लंबा लेके गए ना, उसके 5 7 7 8 8 घंटे की वीडियोस मैंने देख चुका है। और उसमें बताया सिर्फ क्या जाता है, वही नॉर्मल से चीज़ जो हम आधे घंटे में भी कवर कर सकते हैं। तो वही जो आधे घंटे में हम कवर कर सकते हैं, उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें VS कोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल करके आप एंटर कर दीजिए। अब इसके बाद डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप अगर विंडोज़ के लिए करना चाहते हैं या मैक के लिए, जिसके लिए भी करना चाहें, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए कर रहा हूँ। मैंने पहले से इंस्टॉल कर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं इसको दोबारा से नहीं करना चाह रहा, मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँ। मैंने पहले से कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सा आप जैसे ओपन करेंगे वैसे जो भी टिक आंसर आएगा उसको टिक करके क्लिक कर दीजिएगा, बस। बाकी आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने फाइल में जाना है। फाइल में आपको जाने के बाद कहाँ पास एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, उस फ़ोल्डर में खोल के आप किसी भी फ़ोल्डर, चाहे इसमें में किसी में भी चाहे तो आप खोल सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली इसको अलग से एक तो फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, ये मैं पिक्चर्स में बनाना चाहता हूँ। एक तो अलग से फ़ोल्डर बनाऊँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं HTML। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फ़ोल्डर बन चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करके, इसको ओपन करने के तरीके, इसको राइट क्लिक करके यहाँ, अगर आपके यहाँ पास VS कोड वाला ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो डरने की बात नहीं है। सो मोर ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, फिर उसके बाद आएगा ओपन विथ कोड, इस पर आप ओपन कर दीजिएगा। तो जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये आपका VS कोड जो है ओपन मिल जाएगा। तो VS कोड जब आपको ओपन मिल जाएगा तो इसमें आपको एक ठो न्यू फाइल बना लेनी है, सीधा सा। उसका नाम आप जैसे दे सकते हो, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, learn.html। यहाँ पे मैं HTML लिख रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ पे आप बनाना चाहते हैं भी पूछा जा, यहीं पे इसके अंदर बनाना चाहते हैं, ओपन, फिर उसके बाद क्रिएट फाइल कर दीजिए तो आपकी ये क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे HTML लिखना मत भूलिएगा। HTML मीन्स कि आप HTML का डाटा लिखने वाले। VS कोड है बहुत सारे लैंग्वेजेस को रीड करता है, इसलिए आपको स्पेसिफिक बताना पड़ता है। .html तो मतलब अब HTML का साइन देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या ओपन मिल जाएगा, तो VS कोड जब आपको ओपन मिल जाएगा तो इसमें आपको एक ठो न्यू फाइल बना लेनी है, सीधा सा। उसका नाम आप जैसे दे सकते हो, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, learn.html। यहाँ पे मैं HTML लिख रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ पे आप बनाना चाहते हैं भी पूछा जा, यहीं पे इसके अंदर बनाना चाहते हैं, ओपन, फिर उसके बाद क्रिएट फाइल कर दीजिए तो आपकी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे HTML लिखना मत भूलिएगा। HTML मीन्स कि आप HTML का डाटा लिखने वाले। VS कोड है बहुत सारे लैंग्वेजेस को रीड करता है, इसलिए आपको स्पेसिफिक बताना पड़ता है। .html तो मतलब अब HTML का साइन देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एमएट चालू कर लीजिए, ये ऐसे कीजिए। सॉरी, ये क्या हो गया, ये करें, इसके बाद आप एमएट चालू कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। तो आपको जितना भी ये लिखने की ज़रूरत पड़ता रहा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका पहले से ही रेडी आपको मिल जाएगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये हर एक HTML पेज में रहता ही है, डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, आप कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं, टाइटल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो भी यहाँ पे जो हेड पे रहेगा, जितनी भी चीज़ें हेड पे रहेंगी, जितनी भी चीज़ें हेड पे रहेंगी वो आपके कंटेंट में शो नहीं होंगी। जैसे आप यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं तो शो नहीं होगा, क्योंकि हेड के अंदर वही फाइल्स होती है, सिर्फ
ऑटोमेशन वाले एक्शन परफॉर्म करते हैं जो अंदर से होते हैं, मतलब कि ये बाहर नहीं शो होंगे। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो ऑप्शन होंगे वो हल्के फुल्के परफॉर्म होंगे, बाहर आपके पता नहीं चलेगा इसका। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो बाहर शो नहीं होगा, मतलब आपके उस पेज में शो नहीं होगा। कहने का मीन्स ये है, बॉडी के अंदर आपको पूरा लिखना रहता है। जैसे हम यहाँ पास सबसे इसके बाद आप यहाँ पास जाके एक्सटेंशन, यहाँ पे लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसकी वजह से आप अपने आप जो पेज आप बना रहे हैं उसको रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव सर्वर, ये जो फर्स्ट में ही है लाइव सर्वर, यही वाला है, इसको क्लिक कीजिए, ये लाइव सर्वर। तो आप जैसे देख सकते हैं यहीं पास था लाइव सर्वर। इसको लाइव सर्वर को आप जैसे मैं वो पहले से ही ओपन किया हुआ हूँ इसलिए उसको नहीं, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपकी बहुत ही काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इसकी वजह से हम क्या होगा कि अपने पेज को रेंडर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम लोग हेडिंग टैग का पहले इस्तेमाल करना सीखेंगे। हेडिंग टैग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे H1। अब यहाँ पास जैसे आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे आई एम गुड बॉय, जैसे आप इसको लिखेंगे, सेव करेंगे, फिर राइट क्लिक करके जैसे आप ओपन लाइव सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पास आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, या आपके यहाँ पास भी है गो लाइव का ऑप्शन। तो आप दोनों तरीके से इसको चालू कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ से दिखाते हुए गो लाइव करके, तो यहाँ पे देखिए आई एम ए गुड बॉय, आपका लाइव सर्वर में ये चीज़ चालू हो चुका है। अब फिर हम कोड पे आते हैं। अब ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने H1 टैग का इस्तेमाल किया, वो H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं, ठीक है। तो H1 जो होता है उसमें से सबसे बड़ा। अब जैसे अब इसी में देख लीजिए, करके बता रहा हूँ, आपको फुल इसमें पता चलेगा। 5 हो गया एंड S6 हो गया। तो आप देखिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब इसको मैं कंट्रोल S से सेव कर ले रहा हूँ और यहाँ पास इसको देखिए तो S6 में है, फिर ये और छोटा होते जा रहा है। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। हेडिंग टैग का यूज जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे से करते हैं, क्योंकि हेडिंग टैग को सबसे पहले ओपिनियन दिया जाता है, सर्चिंग बार में सबसे पहले उसी को शो किया जाता है। ये सब चीज़ें पहले रेंडर होती हैं। अब हम फिर से अपने कोड में, तो आप देख सकते हैं। आप अगर सोच रहे हो कि हाँ मैंने दो ठो कैसे बना लिए हैं, तो ये मैंने किया शिफ्ट अल्ट दबा के आप कर सकते हो। शिफ्ट अल्ट को दबाने से क्या होता, शिफ्ट अल्ट नहीं, अल्ट दबा के आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अल्ट दबा के यहाँ पास भी कर सकते हो, यहाँ पास भी, जो मैं यहाँ एक्शन परफॉर्म करूँगा वो हर एक जगह होगा, ठीक। तो ये हुआ। उसके बाद हम चलिए पैराग्राफ टैग। अब जैसे कि पैराग्राफ टैग का क्या इस्तेमाल होता है, पैराग्राफ को भी हम लोग, मैं सिर्फ आपको वही वही चीज़ें बताऊंगा जो हम लोग यूज़ करते हैं। मैं खुद एक वेब डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे काम में जो जो चीज़ें आती हैं, मैंने इतने एक्सपीरियंस किए, मैं भी काम भी कर रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में आ रही हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, कोई भी फालतू चीज़ नहीं बताऊँगा। क्योंकि मैं भी अपने बहुत ये सब चीज़ें सीखा था, मतलब बहुत एडवांस सीख लिया, लेकिन वो सब मेरे कुछ काम नहीं आया था HTML के बेस पे। तो वो सब कुछ काम नहीं आती है। मैं आपको वही चीज़ें बस बताऊँगा जो कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस में काम आएँगी। अब जैसे पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं, इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब देखिए, अब पैराग्राफ टैग का मीन्स होता है कि उसमें आपको सीधा सा दिया जाएगा, ठीक, पैराग्राफ के फॉर्म में। ये नाम से ही पता चल रहा है। अब इसके बाद इसको और ले सकते हैं। अब कौन सा टैग हम इसमें यूज कर सकते हैं, अब हम करेंगे जैसे एक ठो यूएल बना लेते हैं, एक तो टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल के फॉर्म जैसे होती है ना, वो टेबल की फॉर्म हम अभी भी बनाने वाले हैं। तो टेबल की फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले टेबल की रॉ चाहिए। टेबल की रॉ को लिए TR कर देंगे, ठीक। आप सिर्फ देखते चाहिए, आपको पता चल जाएगा। हम लोग
के इस्तेमाल कर रहे हैं। टेबल की रो चाहिए, रो टेबल की रो के अंदर क्या होगा, टेबल की रो के अंदर मटेरियल क्या होगा। पहला मटेरियल होगा टेबल हेड का। टेबल हेड मतलब जो स्टार्टिंग में ऊपर में लिखा रहता है हर एक टेबल के एकदम, कि उसके नीचे फिर उसके कंटेंट लिखे रहते हैं, जैसे नेम, नेम के नीचे फिर पूरा कंटेंट लिखा रहता है उस, तो जैसे यहाँ पे हो गया नेम। ठीक, ने यहाँ पास टेबल हेड आ जाएगा, टी एस टेबल हेड। अब टेबल हेड में क्या होगा कि इसका नेम आ जाएगा। इसमें टेबल हेड में लिखने का मतलब ये रहता है कि इसमें से जो भी चीज़ हो पहले से ही डार्क रहता है, हमें डार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब टेबल हेड में एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। अब ये मैं डबल लाइन कैसे कर रहा हूँ कि मतलब ऊपर की सेम लाइन को नीचे पे कॉपी कैसे करूँ। शिफ्ट और अल्ट दबा के नीचे डाउन एरो को प्रेस कीजिए। आपको वही नीचे में चाहिए तो डाउन एरो, ऊपर में चाहिए तो अप एरो कर सकते हैं। अब यहाँ पास नेम क्लास के बाद यहाँ पास आ जाएगा, नेम के बाद आ जाएगा क्लास। ठीक, अब ये टेबल की रो है। ठीक, अब उसके बाद जो होगा कि ये हो गया क्लोज। और फिर जो सेम है ना, हम लोग सेम इसको फिर से कर लेते हैं। अब हम इसको शिफ्ट अल्ट डाउन प्रेस करके दो बार और कर लेता हूँ। ठीक है, टेबल की रो तो ये दोनों हैं, लेकिन अब क्या है, अल्ट दबा के देखिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। टेबल हेड की जगह टेबल का जो आइटम रहेंगे, मतलब जो भी चीज़ें उसमें रेंडर होंगी वो चीज़ें हम लिखेंगे। आप एक बार इसको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पास भी सेम चीज़ कर देते हैं। टेबल, अब यहाँ पास क्लास की जगह, नेम की जगह जैसे कर देते हैं रवि। क्लास की जगह हम लोग कर देते हैं वेल, सीधा सा। नेम की जगह कर सकते हैं आकाश। एंड क्लास की जगह कर सकते हैं जो भी आपका कर सकते हैं, जैसा आप नीचे भी कर सकते हैं। ठीक, टेबल करके एक पहले से बनाना पड़ेगा, जैसे TABLE टेबल। ठीक, अब जो इसको है इसका स्टार्टिंग पॉइंट में कर देते हैं हम इसको। अब देखिए हमारा टेबल कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, ये सब चीज़ें आ चुकी है। अब इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, जैसे ये चीज़ें हो गई। ठीक, फिर इसको यूज कैसे करते हैं और इसको और अच्छे से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका यूज हम CSS के द्वारा इसको डिज़ाइन हम लोग करेंगे। इस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो आपको मेन चीज़ें होती हैं वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। अब इसको टेबल जैसे कर दिए। अब जैसे आपने कई बार देखा हो कि आप अपना ईमेल कहीं भी इनपुट करते हैं, ईमेल कहीं पे इनपुट करते हैं मीन्स जैसे कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो आपको ईमेल वगैरह मांगते हैं, तो उसमें ए का जो है वो ए को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, इसमें ईमेल ईमेल टैग होता है। जैसे मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ ईमेल। अब यहाँ पास इनपुट टाइप में आपको, इनपुट टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है। इनपुट टाइप में आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे ईमेल करूँगा, तो जो भी होगा ईमेल के फॉर्म में हमको रेंडर हो जाएगा। ठीक, और उस ईमेल का जो इसको क्लोजिंग टैग आप दे सकते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। हमने इसको सेव नहीं किया है, कंट्रोल एस से सेव कीजिए, फिर देखिए इसको। तो यहाँ पे देखिए ईमेल के अपना आ चुके। अब इस पर आप इंटर कुछ भी लिखिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल चीज़, अगर मैं लिख रहा हूँ इसको करूँगा तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एज द ईमेल एड्रेस, मतलब ये ईमेल टैग आपके ईमेल एड्रेस जैसा ही होता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं कि ये वाला ईमेल वाला कैसे काम करे, तो इसी तरह काम करता है, ईमेल टैग का सीधा सो लोग यूज़ किए रहते हैं।
अब अगर आप कोई अच्छे से ईमेल डालें, जैसे मतलब कि वो कॉन्फ़िगर हो @gmail.com, तब जैसे आप इसको डाल रहे हैं तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पास आप एक बटन भी बना सकते हैं, जैसे आपको अगर बनाने हैं तो यहाँ पास बटन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इसका क्या देना है, वैल्यू। किसकी मतलब वैल्यू क्या होगी, अब वैल्यू इसकी हम लोग कर दे रहे हैं क्लिक में, कंट्रोल एस करके सेव कर दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसको, तो इसकी देखिए वैल्यू आ गई क्लिक में, हमारा अब अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इसका क्या सेट कर दें, अब जैसे इसमें हमने ईमेल का बनाया है, ईमेल वाला आपने जैसे देखा, सेम ही अब इसमें और सारे टेक्स्ट बॉक्स जैसा बनाना चाहते हैं, कुछ आप उस पर लिखना चाहते हैं या पासवर्ड कर सकते हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे इनपुट टाइप बटन की जगह क्या हो जाएगा, जैसे पासवर्ड है, ठीक। अब उसकी वैल्यू रहने दो, कुछ वैल्यू उसकी कुछ नहीं रहेगी, उसके अंदर हम लोग थोड़ी ना कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पास एक तो अलग से ईमेल के जैसे कर लेंगे पासवर्ड, ठीक। उसके बाद कंट्रोल एस कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड वाला ब्लॉक भी आ चुका है, अब इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो, पासवर्ड के रूप में आ चुका है। ये देखिए हमने ये अपने से नहीं लगाया, ये अपने पहले से ही लगा है, मतलब ये पासवर्ड के फीचर में ये चीज़ें इनबिल्ट रहती है, जैसे जीमेल में ये वाला चीज़ इनबिल्ट रहता है, वैसे ही पासवर्ड में भी ये सब चीज़ें इनबिल्ट मतलब पहले से ही होती हैं। जैसे इसको हाइड करने की ये वाला प्रोसेस पहले से ही, इसीलिए अलग अलग टैग हैं। अब चलिए और इसमें कुछ देखते हैं नए ऑप्शन को, जैसे इसमें कुछ भी आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं एक ठो और आपको दिखा रहा हूँ, अब इनपुट टाइप क्या होता है, चलिए इनपुट टाइप को भी देख लेते हैं। इनपुट टाइप जैसे हमने एक बना दिया सबमिट, इसको भी देखते हैं, तो ये हमारा एक तो बटन की तरह आ गया है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, इनपुट टाइप सबमिट, तो ये सबमिट टाइप से बटन की तरह सबमिट वाला काम है बटन वाले की तरह आ गया। अब मैं आपको इसमें मर्क्यू चलाना सिखाऊंगा। मर्क्यू मतलब ये सबसे मतलब बहुत अच्छा डिजाइन बनाने के लिए अच्छा रहता है। जैसे अब इसमें मर्क्यू, अब इसमें आप जो भी लिखेंगे ना वो टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, ऐसे वाला रहता है। तो चलिए इसमें जैसे लिख सकते हैं हाय गुड बॉय, ठीक। तो इसको सेव कीजिए। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे शो हो रहा है। ये देखिए अब ये सॉरी यहाँ पे 7 भी आ चुका है। अब इसको सेव कीजिए। अब देखिए इसमें अब जैसे आ रहा है हाय आई एम गुड बॉय, ठीक। अब पहले इसको देख लेते, फिर मैं इसके स्टाइलिंग भी आपको बताऊंगा। अब जैसे इसमें चाहे तो आप H1 टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे दिखा रहा हूँ। अब इसमें आप H1 लगा दीजिए, ठीक। यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैब, कंट्रोल एस कीजिए। कुछ मिस्टेक है, हाँ यहाँ पास से मिस्टेक है, हमने इसका क्लोजिंग टैब यहीं पे लगा दिया था। अब इसको सेव करते हैं। अब देखिए ये H1 के रूप में मर्क्यूरी चलेगी, पहले मर्करी चली, उसके बाद मर्करी के अंदर हमारा H1 टैग में था, इसलिए हमारे इस तरह शो हो रहा है। अब इसमें कलर कॉम्बिनेशन, इसका बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें हम आगे जाके देखने वाले हैं। अब इसके बाद हम ये नॉर्मल चीज़ें, इतनी ही नॉर्मल चीज़ें हैं जितना हम स्टार्ट करते हैं। अब एक तो इसमें प्रोग्रेस का भी होता है, प्रोग्रेस इतना मैंने इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ये अच्छा बना देता है, जो भी हमारी वेबसाइट वगैरह होती है उसको
अच्छा बना देते, तो हम इसका यूज़ करते हैं नॉर्मली। जैसे इसको ऐसे ही सेव करके देखते हैं और उसमें बाकी फंक्शनैलिटी देख लेना ये। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं जब इस तरह होता है, कभी अच्छा लगता है। अब इसके बाद हम इसमें आपको हर टेक्स्ट वगैरह की कैसे इनपुट करना है ये सब एक बार टेक्स्ट वाला भी आप ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये है, इसको यहीं पर ट्राई करते हैं। अब अगर यहाँ पास आप बटन की जगह टेक्स्ट टेक्स्ट लिख दीजिए, सेव कीजिए, बटन के नीचे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट वाला आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पास। ठीक, उसमें क्लिक में भी लिख के आ रहा है, ये वाला है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसके हमने क्लिक में दी थी। चलिए इसकी टेक्स्ट दे देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। टेक्स्ट सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा देखिए टेक्स्ट करके आ चुका है, मतलब इसका देना चाहे तो दे सकते हैं अंदर में वैल्यू, नहीं दे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें वैल्यूज होती नहीं है, इसको आपको टाइप में करना रहता है और यहाँ पे आपको जो देना रहता है दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पास दे सकते हैं नेम, सेव कर लीजिए, ये देखिए नेम टेक्स्ट अपना जो भी है। तो अब इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसमें कि कि कैसे इसमें किसी भी वीडियो और इमेज को कैसे इनबिल्ड किया जाता है। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें होगी, आप कोई भी वेबसाइट देखे होगे तो इसमें वीडियोस या इमेज वगैरह को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको अभी देखने वाले हैं कि इमेज को कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट और वीडियोस को कैसे कर सकते हैं इस तरह। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे इमेज वाला पेज चाहिए, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे फर्स्ट वो यहाँ इस वाले फ़ोल्डर में होना चाहिए, इस वाले फ़ोल्डर में होना चाहिए, तभी जाके आपको पेज रेंडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा सा बात हम ला लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। मैंने कहाँ पे रखी है फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह, यहाँ पे जैसे मैंने फ़ोटो रखी है। ठीक, नहीं, ये फ़ोटोज़ कहाँ पास है, यहाँ पास है। ठीक, इस पर क्लिक किए, कॉपी किए और फिर हम इसको यहाँ पास पेस्ट कर दें। किस में था, HTML में था, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते, तो हमारा इमेज आ चुका है। फिर जो हमारा इसका नेम है, नेम को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेम लिखना रहता है ना तो दिक्कत जाती है। जैसे नेम में कर दे सकता हूँ नेम। ठीक, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इसको मैं JPG के फॉर्म में कर लेता हूँ, न्यू कर दे रहा हूँ, इसका नाम JPG अपने आप आ जाता है। ठीक, फिर इसको आप सेव कर लीजिए। जैसे अभी ईमेल किए हैं, जैसे अभी फ़ोटोज़ किए हैं, वैसे एक तो वीडियोज़ वगैरह भी कर लेते हैं, उसकी फ़ाइल को भी, और एक तो सॉन्ग भी चाहिए। ठीक, यहाँ पास ये सॉन्ग है सुविधा का, तो इसको भी वो कर लेते हैं। इसको भी कॉपी किए, पिक्चर्स में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो सीधा सा। और हमारा एक वीडियोज़ भी चाहिए, तो वीडियो मेरे पास ये है, इसको भी कॉपी करते हैं और इसको भी पिक्चर्स में जाके HTML में पेस्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ये भी हो गई, तीनों चीज़ें हमारी इसमें हो चुकी हैं। ठीक, इसका नाम चेंज करते हैं, जितना बड़ा नाम रहता है ना तो उतना ही लिखने में प्रॉब्लम होता है। नेम वगैरह को जो है छोटा ही रखिए। जैसे मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ सुई धागा है तो सुई। मैं अपने फिर से VS कोड में आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास एक ठो वीडियो आ गई है KGF24 करके, और एक ठो इमेज आ चुकी है और एक ठो सॉन्ग आ चुका है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अब इसमें सॉन्ग वगैरह को कैसे इनबिल्ड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं
इमेज को। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें सीधा सा इमेज का टैग देना पड़ेगा, img। उसके बाद उसकी src लिखनी पड़ेगी, जो उसका लोकेशन, जो कि इमेज की क्या है, ये src मतलब ये होता है न्यू डॉट जेपीजी, इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, न्यू डॉट जेपीजी। ये एक एड्रेस की तरह यहाँ पास काम करता है। अब अगर मैं आपको इतना भी अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए चलेगा, ये देखिए मेरी इमेज है जो कि आ चुकी है। इसकी हाइट और विड्थ अभी हमने नहीं दी है, इसलिए इस फॉर्म में इतनी बड़ी आ चुकी है। चलिए इसकी हाइट विड्थ भी दे देते हैं, वैसे काम CSS का, लेकिन इसमें भी दे देते हैं। इसकी हाइट कर देते हैं हम 200 px एंड इसकी जो है विड्थ कर देते हैं 150 के समथिंग, नहीं इसकी विड्थ कर देते हैं 300 के समथिंग, px कर देते हैं। चलिए अब इसको सेव कर देते हैं और ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है, ये यहाँ पास सेट हो चुका है। और चलिए इसमें और भी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे मूवीज़। अब इसके बाद इसमें सॉन्ग को ऐड करते हैं। तो चलिए सॉन्ग को इसमें ऐड करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे कौन से टैग की ज़रूरत पड़ेगी, ऑडियो, ऑडियो टैग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम लोग कंट्रोल लिखेंगे, कंट्रोल कंट्रोल्स लिखेंगे। कंट्रोल लिखने से क्या होता है कि इसमें डाउनलोड जैसे ऑप्शन भी आ जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब इसके बाद हमें इसकी सोर्स फाइल को देना पड़ेगा, सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स देना पड़ेगा। इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप है ऑडियो MP3, तो इसको भी दे देते हैं ऑडियो स्लैश MP3। इसे कोई मैन इशू नहीं होता, लेकिन ये दे देते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा। अब इसकी SRC जो होती है मैन, अगर सिर्फ आप SRC भी लिख के कर रहे हैं तो आपकी ये जो ऑडियो जो आप दिखा रहे हैं वो शो होगी, ठीक। अगर आप सिर्फ SRC बस कभी करते हैं, क्योंकि मैंने इसका इसमें एड्रेस का ही काम होता है। जैसे यहाँ पे मेरा गाने का नाम क्या है, सुई डॉट MP3, तब इसका दे देते हैं सुई डॉट MP3, ठीक। अब इसके बाद SRC हो गया इसका, बस अब इसको क्लोज, क्लोज तो है ही पहले से, अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, अब इसको मैं चालू करके आपको दिखा रहा हूँ, लगाया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड जैसे ऑप्शन आ जाते हैं, तो कंट्रोल करने से हमारा फायदा, कंट्रोल्स को इसमें जोड़ने का ही फायदा रहता है कि हमारा जो डाउनलोड जैसे ऑप्शन होती है, इस तरह आपने पागल वर्ड जैसी वेबसाइट में अगर आप गए होंगे तो उसमें आपने ये सरफेस देखा होगा, जरूर यही सरफेस उसमें रहता है। तो देखिए यहाँ पास आप उसमें जाके अगर डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो उससे भी आपका जो सॉन्ग है डाउनलोड हो जाता है। तो सीधा सा मेन ये है कि कंट्रोल करने से ऐसा होता है, कंट्रोल करने से आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ही अच्छी रहती है। आपको बाकी इसके लिए जावास्क्रिप्ट वगैरह लिख के सब नहीं करना पड़ता, इसमें इनबिल्ट रहता है कंट्रोल में। अब इसके बाद जैसे हमने इसको किया, अब इसके बाद हम इसमें वीडियो को कर देते हैं। अब जैसे वीडियो को करते हैं, तो चलिए वीडियो को सेटअप करते हैं। वीडियो के लिए हमें कौन सा कीवर्ड चाहिए, वीडियो का चाहिए, वीडियो का चाहिए। अब इसकी विड्थ वगैरह हम लोग पहले से ही दे देते हैं। विड्थ वगैरह पहले से देने का थोड़ा अच्छा रहता है, पहले से दे देने तो आपको जैसा आपको ठीक लगे आप इसको बाद में भी दे सकते हैं। इसकी हाइट हम दे देते हैं, हाइट इसकी समथिंग कर देते हैं 250 px। अब इसके बाद इसमें कंट्रोल लगा देते हैं हम लोग, कंट्रोल्स,
कंट्रोल्स लगाने से इसमें भी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि इसका सोर्स जो होगा उस सोर्स को डिफाइन करेंगे कि मतलब यहाँ से ये चीज़ आएगा। सोर्स हमने कर दिया। अब इसका टाइप आप देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे। टाइप क्या है हमारा, वीडियो स्लैश एम पी फोर, वीडियो स्लैश एम पी फोर। ठीक। अब इसके बाद एस आर सी जो होता है इसका मैन होता है। एस आर सी जो होता है इसका मैन होता है। एस आर सी में क्या हम दे सकते हैं, ये वाला के जी एफ टू एम पी, के जी एफ टू डॉट एम पी फोर, ये आ चुका है नाम। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब एस आर सी हमने दे दिया है। अब हम वीडियो वाले टैग को क्लोज करेंगे, उससे पहले ये वाले टैग को क्लोज करेंगे, सो सोर्स फाइल वाला है। और अब हम इसके बाद वीडियो वाले को क्लोज कर देंगे। अब हम इसको सेव कर लेंगे, अब इसको चलाएंगे। चलिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो आ चुका है। वीडियो हमारा चल नहीं रहा है। चलिए देखते हैं कोड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, एम पी फोर। तो वहाँ पे जो हमारा एम पी फोर था उससे थोड़ा एम पी पी फोर हो गया था, इसके कारण प्रॉब्लम फेस हो रहा था। अब इसको देखिए आप, यहाँ पास भी देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर इन पिक्चर का आ रहा है, जो आपको यूट्यूब में देखने को ज़्यादा मिलेगा। प्लेबैक स्पीड आ रही है। तो ये सब फंक्शनैलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। और अब इसको आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, ये फुल स्क्रीन में जो आपको फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है पूरी पूरी इसमें भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली हमें इतनी ही चीज़ें काम आती हैं। मैं जितनी भी चीज़ें अभी आपको बताया हूँ, मैं खुद रह चुका हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें कर चुका था, लेकिन वो कुछ काम नहीं आती थी। यही, और इसके बाद इसमें एक तो लिंक टैग का काम आता है। लिंक टैग का काम हम वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हमारी 3-4 वेबसाइट बन के तैयार हो जाती हैं और उसमें हम एक-दूसरे को लिंक देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं। तो चलिए लिंक टैग का भी यूज़ एक बार देख लेते हैं। अब लिंक टैग में कोई सा भी लिंक आपको जैसे कॉपी करना रहता है उसको आप कर सकते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट में किसी और दूसरे पेज के रेंडर कराना चाहते हैं तो हम उसमें एंकर टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एंकर टैब का इस्तेमाल करके देखते हैं। इसमें एसरेफ देना पड़ता है। एसरेफ देना पड़ता है मतलब उस वेबसाइट का लिंक देना पड़ता है सीधे। ठीक, तो चलिए हम कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जैसे इसमें मैंने पागल वर्ड इसको ओपन करके रखा है। अगर मैं इसको वो करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको कंट्रोल सी कर लूँगा। ठीक। उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ पास एचरेफ में जाके कंट्रोल भी कर दूंगा। उसके बाद इस एंकर टैब को कोचिंग टैब पे दे देते। इसका नाम क्या रखना चाहते हैं हम लोग, जैसे हम इसका नाम रखना चाहते हैं पागल वर्ड। ठीक। क्लोजिंग टैग आ गया। चलिए इसको देखते हैं रन हो रहा है। अब चलिए इसको देखते हैं कि रेंडर हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पास आ चुका है पागल बर्ड करके एक लिंक टैग। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, देखते ओपन हो रहा है पेज। देखिए पेज भी ओपन हो जा रहा है, यहीं पास हो रहा है, अलग से कोई टैब नहीं आ रही, इसी में हो रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो किसी भी पेज का लिंक दे सकते हैं। ये वो छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको यूज आती हैं HTML के थ्रू। बाकी मैं अभी तक बहुत सारी चीजें इसमें सीख के गया था, लेकिन कुछ काम नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट करके गया था। मैं इसीलिए चाहता हूँ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कभी भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको ये सब नहीं पूछा जाता। कभी HTML आपको कभी नहीं पूछा जाता। HTML CSS भी बहुत कम पूछा जाता है। CSS में सिर्फ यही हाइट वेट ये सब पूछा जाता है, वहाँ के कुछ ज़्यादा उसमें भी नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है इंटरव्यू लेवल में होता है वो होता है जावा स्क्रिप्ट का खेल। ठीक। तो अब इसके बाद हमारा HTML तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब जैसे हम अपना पेज देख रहे हैं, ये हम अपना पेज देख रहे हैं, तो ये कुछ खास नहीं दिख रहा है। इस पे देखने पे डिजाइन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, उतना खास नहीं लग रहा है जो हमें
लगना चाहिए। तो अब इसका हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? CSS का। मैं आपको CSS में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। CSS को आप नॉर्मली सीखिए, उसमें भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि CSS भी बहुत लंबा कोर्स है। नॉर्मल चीज़ें सीखिए जितनी आपको डिजाइनिंग में काम आएंगी, और वो फिर हाई लेवल के लिए वो कुछ काम नहीं आता। मैंने भी किया था, लेकिन वो मैं ज़्यादा समय के लिए कुछ काम नहीं आया था। अब इसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ को अगर स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग करने के लिए हम चाहे तो यहीं पास से स्टाइलिंग सीट का यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पास, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। स्टाइलिंग करने के लिए, जैसे स्टाइलिंग करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की क्लास देनी पड़ती है। क्लास के थ्रू हम उस चीज़ को टारगेट करते हैं। जैसे H1 को मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ, क्लास इसका क्या हो जाएगा? जैसे इसका क्लास हम दे दिए H1 है, ठीक। तब यहाँ पास क्लास को हमेशा डॉट से डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने स्टाइल यहाँ पास ना ओपन किया, उसके बाद अब हम यहाँ पास लिख देंगे डॉट, क्लास में हमने क्या दिया था? H1। H1 ये, फिर यहाँ पास अपना वैल्यूज देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने लिखा है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर जो है वो क्या हो जाए? बैकग्राउंड का कलर हो जाए ठीक। अब चलिए इसको सेव करके देखते हैं क्या चीज़ रेंडर हो रही है हमारे पेज में। ये देखिए, ये चीज़ रेंडर हो रही है। आप चाहे तो टेक्स्ट का कलर भी इसको चेंज कर सकते हैं। कलर जैसे आप चेंज करना चाहते हैं, कौन सा कलर कौन सा रखना चाहते हैं? जैसे मैं ब्लू से करना चाहता हूँ, ब्लू कर दे रहा हूँ, ठीक। अब इसको सेव कीजिए। अब देख सकते हैं इसका ब्लू हो चुका है। तो इस तरह ये काम करते हैं। अब स्टाइलिंग सीट को यहाँ पास न करके हम एक अलग से पेज बना लेते हैं। पेज बनाने से ये रहता है कि हम सारी स्टाइलिंग जो है वहीं पास करते हैं, और ज़्यादा सफिशिएंट तरीका भी है, ठीक। तो चलिए एक तो पेज हम लोग बना लेते हैं। लर्न HTML था, उसको कर देंगे लर्न CSS। CSS। अब यहाँ पर जितनी भी हम स्टाइल सेट है उसको यहाँ पास ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ ना करके वहाँ पास भी ऐड करना चाहूँगा। इसको यहीं पे रहने देते हैं, बाकी को यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे करने से क्या होता है कि आपका पेज जो रिलोड है ना, उस समय कम हो जाता है, मतलब रिलोड होने का समय जो है ज़्यादा लेने लगता है। इसीलिए यहाँ पास कभी भी हेड के अंदर ये स्टाइल सेट को नहीं दिया जाता है। इसको एक ठो अलग से पेज बना के उसको रेंडर कर लेते हैं। अब इसको इस पेज से कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा, इन दोनों पेज को आपस में कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इस, अब हम इसका href दे देते हैं। href में हम क्या देंगे? जो हमने जिसका हमें लिंक करवाना है उसका यहाँ पे नाम लिखना रहता है। LEA लर्न क्या था डॉट CSS। तो हमने जैसे इसको लिखा, इसको कंट्रोलर से सेव किया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब इसको रेंडर करके देखते, शो हो रहा है। देखिए ये शो हो रहा है। तो इस तरह हम क्लास नेम से किसी भी चीज़ को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को टारगेट कर सकते हैं, उसको साइड कर सकते हैं। आप नीचे विथ हाइट उसकी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही करके देखते हैं। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप इंस्पेक्ट पे जाइए और यहाँ पास से करिए, लेकिन पहले हम इसी में से करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग करने के लिए अब हम जैसे इन सबके एक अलग अलग क्लास देना चाहते हैं। अब इन सब की अलग अलग क्लास देना चाहते हैं, चलिए दे देते हैं।
चलिए अब इन सबके एक अलग अलग क्लास दे देते हैं। तो इनका होगा, क्लास हो जाएगी एच एच टू। या हम ऐसा कर सकते हैं, हम इन सबकी अलग अलग क्लास भी दे सकते हैं, या हम चाहे तो एक में ही सभी को कर सकते हैं। चलिए मैं पहले सिंगल सिंगल आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इन सब की हमने क्लास दे दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पास जाएंगे और इसकी कॉपीज बना लेंगे। अच्छा, अब हम इसके कलर्स जो है उसको चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे इसको रहने देते हैं। इसका जैसे ब्लू है तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन नहीं, रेड कर देते हैं। जैसा आपको जो कलर पसंद है उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसका येलो कर देता हूँ, येलो। अब इसको कर देते हैं ज़्यादा अच्छा। अब इसके बाद इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ये, मैं सबको ये बता रहा हूँ कि इसको कलर कैसे चेंज करते हैं। कलर वगैरह या पैडिंग वगैरह भी इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो सब कैसे चेंज होती हैं। ठीक, तो अब देखते हैं चेंज हो चुके। कंट्रोलर से सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं शो हो रही है। ये देखिए सब शो हो रहा है। तो इससे क्या होती है, वेबसाइट देखिए अब थोड़ी ठीक दिख रही है। अब क्या है, थोड़ी ठीक दिख रही है। अब क्या है कि अब थोड़ी देख रही है, ठीक दिख रही है, देखने में भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। किस तरह के कलर इंग्रेडिएंट्स है। अब जैसे आप चाहें तो इन सबको एक अलग क्लास में भी डाल सकते हैं। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इतना स्टाइलिंग ना करके एक ठो अलग से बना लेता हूँ। गिव डॉट एच। जैसे आप div डॉट एच लिख के डालेंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से एमेट चलाना कहते हैं। अब एच में मैंने इसको कर दिया। इसका क्लोजिंग टैग जो है उसको मैं लास्ट में देना चाहूंगा। क्लोजिंग टैग जो इसका है वो मैं लास्ट में उसको करना चाहूंगा ऐसे। अब इसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद देखिएगा कैसे कर रहे हैं। अब इसको हमने एस से किया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें हम जो भी चीज देंगे पूरे पेज में वो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक में रेंडर हो जाएगी। तो चलिए इसका बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा इसका, बैकग्राउंड कोई अच्छा से देते हैं जो देखने में अच्छा लगे। कौन सा, अब अपने हिसाब से इसको पसंद कर सकते हैं। हम इसको ग्रीन करेंगे। इसके बैकग्राउंड को जो हम ग्रीन करेंगे। अब देखिए सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितनी भी स्पेसेस खाली थी, मतलब कि हमने क्या किया, पहले ये पूरे को ग्रीन कर, ये पूरा ग्रीन है और उसके ऊपर से जो हमने है ये वाली स्टाइलिंग को जो किया था वो आ रही है। ये ग्रीन यहाँ पे पहले देखिए खाली स्पेस व्हाइट व्हाइट आ रहा था, गैप को शो कर रहा था। तो ये कह सकते हैं परत के ऊपर पलट परत जैसा काम करता है। पहले क्या हुआ, पहले हमारा क्या है, H1 वाला है। पहले ये सबसे फर्स्ट किस में है, H1। तो H1 के जरिए पूरे जितने में पूरे में क्या हो जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन हमने उसमें किया है। उसके बाद फिर ये वाले टैग्स अपना काम करेंगे, ये वाले क्लास नेम अपना काम करेंगे। ये जो जो स्पेसेस पूरे में ग्रीन आ गया, जितने जितने चीजें में जैसे H1 में जो है ये वाला इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा, जो स्पेस खाली उस पर ग्रीन आ जाएगा। तो इस तरह चीजें सेट होती हैं। अब उसके बाद हम इसकी पैडिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अब तो चलिए इसकी पैडिंग वगैरह भी सेट कर देते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहता हूँ। इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहता हूँ। टेक्स्ट लाइजन हमारा क्या होगा, सेंटर।
इसको सेव कर लिए। ये देखो तो टेक्स्ट हमारा क्या हो गया है, सेंटर में रेंडर हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट हमारा जो है सेंटर में रेंडर हो रहा है। यहाँ पे S6 वाला पता ही नहीं चल रहा है, तो S6 वाले को देख लेते हैं। S6 वाला क्या है, ये इसका कलर कौन सा हमने दिया, ये इसके कारण शो नहीं हो रहा है। इसको कोई अच्छे से कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। देखते हैं, ये देखिए अब पता चल रहा है ठीक ठाक थोड़ा। तो आप देख सकते हो, उसको सेंटर कर सकते हैं। थोड़े देखने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा है, वेबसाइट अच्छा दिख रहा है थोड़ा। उसके बाद वैसे आप इन सभी को भी सेटअप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें 2-3 ठो पैड। अब जैसे टेक्स्ट लेजेंड सेंटर हो गया, अब सेंटर से थोड़ा आप इधर करना चाहते हैं, सेंटर से थोड़ा कम करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, नहीं, अब जैसे आप इसको सेंटर कर लिए, अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक ठो मेरा जो H1 है वो थोड़ा साइड में हो जाए, या H2 है थोड़ा साइड में हो जाए, तो हम इसमें मार्जिन देंगे। जैसे मैं ऊपर वाले को बड़ा करना चाहता हूँ, ऊपर वाले मार्जिन को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसको हम कर देंगे 23 px। तो ये अप से बड़ा होगा, अप एंड डाउन से 23 px जो है बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। H2 में किया है हमने, H2 में देखिए तो ऊपर से देखिए ये गैप पहले इतना नहीं था, ये गैप इतना नहीं था, ये गैप अभी ऊपर का ये दोनों का गैप जो है बढ़ चुका है। ऊपर से भी 23 है, नीचे से भी 23 आ चुका है। अब इसको एक बार बढ़ा के देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 100। अब देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा, ऊपर नीचे दोनों से आ जाएगा इसमें। ऊपर से भी ये 100, नीचे से भी क्या है 100 आ चुका है। तो इस तरह आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अब बहुत सारे पेज में देखोगे कि इस तरह का डिजाइन भी शो होता है, वो ऐसे ही करते हैं, वो थोड़ा यूनिक सा लगता है देखने में। अब उसके बाद अगर मार्जिन हो गई, अब मैं ऊपर नीचे से नहीं, लेफ्ट राइट से भी देना चाहता हूँ, तो इसी तरह हम उसमें दे सकते हैं। इसमें 4 फेजेस होती हैं। पहला होता है 23, पहला हो गया अप के लिए, फिर राइट के लिए होता है, फिर इसके बाद क्या होता है डाउन के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद क्या होता है लेफ्ट के लिए होता है। यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 55, 11। इसको सेव करके हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए आपको पूरा पता चलेगा अब से कितना था, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। सबसे ज्यादा इसमें है, सबसे कम हमने इसमें दिया था, फिर सेकंड वाले में दिया था, फिर ये वाला आ गया, फिर ये वाला। तो इस तरह इसको सेटअप कर सकते हैं। अब उसके बाद इसकी पैडिंग भी इसी तरह काम करती है। पैडिंग में क्या है कि वो मार्जिन ही सेट करते हैं उसको बड़ा। पैडिंग भी करके देख लेते हैं, चलिए करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पैडिंग देखते हैं। अब पैडिंग में भी पूरा ऐसी सेम टू सेम कर लेते हैं। 23 px, अलग अलग वैल्यूज देने से क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है, उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सेव करके देख लिए। अब देखते हैं इसको पैडिंग। तो पैडिंग देखिए, पैडिंग इस वाले एरिया को इंक्रीज कर रहा है। पहले वो क्या कर रहा था, इसको टच नहीं कर रहा था। मार्जिन क्या है सिर्फ यहाँ पास शो हो रहा था, ये H1 के नहीं, H1 के बाहर में जो रहता है इसमें शो हो रहा था। और ये पैडिंग क्या है कि इसके टेक्स्ट इसके अंदर शो हो रहा है। इसका मेन रीजन यही रहता है, पैडिंग या मार्जिन में ये सिर्फ छोटा सा अंतर रहता है और कुछ नहीं। अब इसके बाद हम और भी चीज़ों की स्टाइलिंग करके देख लेते हैं। जैसे कि बाकी चीज़ों का आप क्लास देके बना लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको टेक्स्ट लेजेंड कहाँ रखना है, कहाँ पे कितना मार्जिन देना है, कितना पैडिंग देना है, वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। अब इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका अलग से एक ठो क्लास नेम में इन सबको रख के एक ठो अलग से वो कर दिया, वैसे आप इसको भी कर लीजिए। टेबल वाले को टेबल का क्लास नेम दे देते हैं। क्लास इसका क्या दे, टेबल है, जो नाम है उसी से देंगे ना। तो इससे क्या रहता है कि एक तो बना रहता है कि हाँ समझ में आता है, एक तरह से हम कंफ्यूज नहीं होते कभी भी।
टेबल वाले को कर देते हैं डॉट टेबल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को ही चेंज करेंगे, बैकग्राउंड ब्लू कर देंगे और टेक्स्ट क्या कर देंगे, टेक्स्ट वो तो सेंटर ही है। कलर कलर कौन सा, ब्राउन कर देते हैं इस बार। चलिए अब सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे शो हो रहा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। कलर थोड़ा और वो कर लेते हैं, ब्लूइश से नहीं, कोई हल्का कलर चाहिए, हल्का जैसे कि हल्का व्हाइट, और यहाँ पास कोई गाढ़ा कलर चाहिए। अब चलिए इसको देख लेते हैं, इसको हमने सेव नहीं किया है। ये देखिए अब इसकी बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसकी हाइट वेट भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाइट इसकी हाइट इसकी 100 नहीं 300 कर देते हैं। हाइट देखिए 300 तक इंक्रीज हो चुकी है। अब इसी तरह इसकी विड्थ भी चेंज कर देते हैं। विड्थ भी 300 के आस 300 ही कर देते हैं। अब इसको देखते हैं। ये देखिए अभी ऐसे शो हो रहा है लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके कलर ग्रेडियंट मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, जैसे मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा। अब इसकी जगह ग्रीन, ये वाले की जगह रेड, कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। सेव करके अब देखते हैं इसको। दिख रहा है लेकिन ये अभी भी उतना बड़ा नहीं दिख रहा है जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इनकी भी हम अलग से क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हमें जगह तो लेकिन टेक्स्ट हमारा जो है छोटा का छोटा ही रह जा रहा है, तो जिसके कारण वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी एक ठो अलग से क्लास बना लेंगे जो इसकी ये सब की एक अलग क्लास बना लेंगे। इन सब की हम एक अलग क्लास बना लेंगे। चलिए इनकी क्लास क्या दे देंगे, इन सब की क्लास हम सेम देंगे जाकि हमें आसान हो। तो इसका हम क्या कर देंगे, टेबल टी। अब इसको जाके यहाँ पर शो करवा देते हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं टेबल टी के नाम से। सॉरी यहाँ पे हमें डॉट लगाना था, जो हो रहा है। क्लास नेम को हमेशा डॉट से शो किया जाता है, इसलिए हमें डॉट लगाना है। अब इसको हम लोग टेबल का क्या कर देंगे, हाइट हमें सही नहीं लग रही, हाइट क्या कर देंगे 100 नहीं 50 px एंड 100 px। अब इसके बाद हम इसकी
विथ को भी चेंज कर देंगे 60x। तो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब देखिए हो रहा है, इसको हमने सेव किया। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेक कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेक किया, ये सब कर लिया। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब थोड़ा हम इसके हाइट वेट पे हमने इसके चेंज कर दे, जिसके कारण ये देखिए जितनी हमने दी उतनी ही आ रहा है। हर एक क्लास के हमने अलग अलग जैसी दी वैसे ही करके आ रहा है। तो इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं। अब अगर किसी भी चीज़ को सेंटर में लाना है तो मैं वो चीज़ आपको बता चुका हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके आप उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ नई लाइन से आए, ये सब चीज़ें जो है एक नई लाइन से एकदम कचड़ा टाइप से आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बी आर टैग का यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें नई लाइन से आ जाएंगी। बी आर, इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी। और इसको जहां जहां हम लोग चाह रहे हैं, जहां जहां चाह रहे हैं, जैसे मैं ये सब में जा रहा हूँ ईमेल्स वाले में, वो तो टेबल है उसमें नहीं करेंगे, इसमें कर लेते हैं। जहां जहां आप चाह रहे हैं वहां पर, जैसे ईमेल्स वाले में मैंने किया, तो इसके बाद नेम वाले में भी करना चाहूंगा, इसके बाद इसमें भी करना चाहूंगा, इसके बाद इसमें भी, इसके बाद प्रोग्रेस वाले में भी, इसके बाद इसमें भी सेव कर लेते हैं इसको। अब जाके चेक करते हैं। तो अब देखिए पेज कुछ इस तरह रेंडर हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा एक तो अच्छा लगता है। टेक्स्ट लाइन को अगर सेंटर कर देंगे तो सेंटर में सभी चीजें आ जाएंगी। हमने इन सब में नहीं किया है क्या? चलिए देख कर लेते हैं। वीडियो वाले में नहीं किया है, और किसमें, एंकर टैब में भी कर देते हैं। अब ऑडियो वाले में, इमेज वाले में ये हुआ, ऑडियो वाले में किया है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब देखिए अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। इन सब के टेक्स्ट लाइन को क्या है सेंटर में ला सकते हैं। ये सब काम हम अब, और किसके क्लास दे दें। अब जैसे इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही है, तो इमेज वाले का क्या कर देंगे, हम एक तो क्लास दे देंगे। क्लास क्या दे देंगे इसकी, IMG ही देंगे। इसी का एक तो कंफर्म रहता है, मतलब हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। सेव करते हैं इसको। अब इमेज वाले पे हम जितना भी चीज़ें उतना कर लेते हैं। .img। अब इमेज टैग में हम क्या यूज करना चाहते हैं, उसकी हाइट वेट को चेंज करना चाहते हैं। हाइट कितनी करना चाहते हैं, 3 नहीं है, हाइट को कम से कम 20 की विथ क्या हो जाएगी, विथ हमेशा बड़ी रहती है, तो विथ में क्या हो जाएगा 550 px। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं इमेज वाले को। इमेज थोड़ी बड़ी हो गई है। अब कर्सर इसका पॉइंटर कर देते हैं। अब ये सब चीज़ें ना जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको और अच्छे से बनते जाएंगे।
अब इसका मैं कर्सर पॉइंटर करना चाहता हूँ। कर्सर क्या करना चाहता हूँ? पॉइंटर। पॉइंटर। तो कर्सर पॉइंटर आप हर एक जगह कर सकते हैं। जैसे अब इस पे करूंगा, देखिए ये वाला, ये तो अब ये आ गया कर्सर पॉइंटर। तो जैसे हम लोग कोई यहाँ पास कुछ बनाते हैं तो उस पर कर्सर पॉइंटर करते हैं। जैसे इस बटन पे जाना है तो इस सबमिट वाले पे हम लोग कर्सर पॉइंटर कर दें। तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है। अब इसमें प्रॉब्लम ये ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही, लेकिन नॉर्मल तौर पे ठीक है। अब इसको मार्जिन वगैरह अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वर्क कैसे करता है बस, और इसको अब मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक, और अब हम एक तो चीज़ और इसमें देखेंगे कि अब इसको मोबाइल डिवाइस पर अगर चलाएंगे तो कैसे दिखेगी। अब चलिए इसको चला लेते हैं। मोबाइल डिवाइस पे कुछ इस तरह की दिखेगी। एक मिनट, रिफ्रेश कर लिया जाए। हाँ, तो मोबाइल डिवाइस में थोड़ा सा लोड होने में समय लेता है, इसलिए होता है स्टार्टिंग में। जब मोबाइल डिवाइस में करते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब मोबाइल डिवाइस में मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह की रेंडर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इमेज भी हमने दिया था तो कहाँ गया, और वीडियो का आधा आ रहा है। तो ये क्या होता है, इसकी विड्थ जो हमने पहले इसकी मार्जिन सेट की होती है, जैसे हमने किसकी किसकी सेट की थी, इमेज की सेट की थी। तो मार्जिन कितनी है, ये यहाँ पास ही है, और पेज के इधर में शो हो रहा है सब चीज़ें, क्योंकि हमने इसकी हाइट मार्जिन सेट की थी। और जो भी हम सेट करते हैं अपने से, अपनी हाइट या मार्जिन सेट करते हैं, वो हमारे जब मोबाइल डिवाइस में भी ऑन करते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ें सेटअप रहती हैं। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। वैसे ठीक तो दिख तो ठीक ही रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन आइए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लर्न एचटीएमएल में जाएंगे, और यहाँ पास एक ठो होता है हैशटैग मीडिया स्क्रीन। अब इसमें, अब इसके बाद हम इसकी मैक्सिमम विड्थ यहाँ पास दे सकते हैं। एंड अब इसकी जो है मैक्सिमम विड्थ देंगे इसके अंदर, मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ कितनी दे दें हम लोग, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पास इसकी 5 to 3 कर दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो दे सकते हैं, मोबाइल डिवाइस के हिसाब से और भी कम दे सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल दिया हूँ कि पैड वगैरह में भी चल जाए। अब ये सेट हो चुकी है। तो अब आइए देखते हैं काम करते हैं कि नहीं। इमेज में हमारे प्रॉब्लम था, चलिए इमेज वाले के लिए .img सेम वही प्रोसेस रहेगा। लेकिन ये क्या होगा कि जब इतनी विड्थ हो जाएगी आपकी जो स्क्रीन है, ये वेबसाइट है, जब इसकी इतनी विड्थ हो जाएगी तो ये सब चीज़ें रेंडर होने लगी। ये सब चीज़ें उसमें नहीं रहे, ये सब चीज़ें बैक में रेंडर होंगी। मतलब पहले इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर इसको दी जाएगी। ठीक, तो img, अब इसका हमें क्या प्रॉब्लम कर रहा था, मार्जिन। तो मार्जिन के से देना है, लेफ्ट से देना है। मार्जिन लेफ्ट से कितना दे दें हम लोग, 0 px दे रहे हैं, मतलब 0। मार्जिन हमें एक भी नहीं चाहिए। और हमें क्या दिक्कत हो, इसकी हाइट भी दिक्कत कर रही थी। हाइट की हाइट सॉरी, हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम हाइट 250 तक होनी चाहिए। 250 ठीक रहती है। 250 होगी हाइट। देन इसकी हमें विथ भी प्रॉब्लम कर रही थी। विथ हो गई इसकी, कम से कम ले लेते हैं 300 px। अब इसको अब इसको चेक करते हैं चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं। ये देखिए एकदम सही से काम कर रही है। आपका इमेज है मोबाइल में, जैसे आप यहाँ पर चाहे तो कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं, यहाँ पास कुछ पी में टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं कि दिस इज़ माई वीडियो पेज एंड दिस इज़ माई वीडियो इज डाउनलोडिंग। ऐसे कुछ भी आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ये देखिए अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। जैसे ये भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी अच्छी लग रही हैं। हमें बेसिकली इतनी ही चीज़ें आती हैं, मतलब इतनी चीज़ें काम आती हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा सीख के अब उसमें टाइम, एचटीएमएल और सीएसएस में इतना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जावास्क्रिप्ट में फोकस कीजिएगा, जो कि वही इम्पोर्टेंट है, वही काम भी आता है एक तरह से। अब इसकी जो इसकी भी थोड़ी विड्थ हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए नहीं आ रहा है पूरा, चलिए इसकी भी चेंज कर देते हैं। अब वीडियो वाले को किस टैग में रखा था हमने, वीडियो को कौन सा क्लास दिया था, वीडियो को यहाँ तो कोई क्लास ही नहीं दी गई। नहीं, इसकी हाइट विड्थ यहीं पास से चेंज की गई थी, तो इसका हम लोग हाइट विड्थ यहीं पास से चेंज कर लेते हैं।
विथ कर देते हैं ज़्यादा न करके 250। अच्छा तो वहाँ पास भी अलग क्लास दे के कर सकते हैं। और हाइट कर सकते हैं, हाइट को 250 रखते हैं एंड इसको 3 कर देते हैं, 3 नहीं 4 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए चेक करते हैं इसको। ये कुछ इस तरह, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, तो 350 कर देते हैं, 350 ठीक। हम्म, हाँ अब थोड़ा बहुत ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा कम कर देगा, सही आ जाएगा, अब सभी चीज़ें काम कर रही हैं। देखिए अब ये देखने में लग रही है। अब जैसे मैं यहाँ पास वीडियो ऑडियो के नीचे कर देता हूँ, पी के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज माई वीडियो, नहीं सॉरी क्या हो गया, फॉर्मेट चल गया था, वीडियो पेज, जो आप चाहें इसको लिख सकते हैं। अब देखिए सब चीज़ें, दिस इज़ माई वीडियो पेज। अब ये थोड़ा, अब इसको और अच्छे से कर लेते हैं, इसको बोल्ड थोड़ा कर लेते हैं। बोल्ड के लिए हम लोग बोल्ड टैग का इस्तेमाल करेंगे, बोल्ड टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो इसको H1 टैग दे दीजिए, अगर आपको ये भी सही नहीं लग रहा है तो वहाँ पे बी न करके H1 कर दीजिए, और बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए वेबसाइट थोड़ी बहुत ठीक लग रही है, मतलब आप इस तरह काम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को अगर इनकी हाइट, किसी भी हाइट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मोबाइल डिवाइस में कुछ इस तरह से हो, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पास से करेंगे, ठीक, यहाँ पास से इसको रेंडर करेंगे। तो अब ये सब चीज़ें हो गई हैं, ये कहाँ से आ गई, इसको हटा देंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब विद वगैरह सब चेंज हो गई, अब हमारी वेबसाइट कुछ अच्छी दिख रही है। इसमें मोबाइल में कुछ ऐसे शो होगी, और जब हमारा विथआउट मोबाइल रहेगा तब देखिए इमेज अपनी जगह पे आ रहा है, इमेज जो है अपनी जगह पे आ रहा है। मोबाइल डिवाइस पे करेंगे तब बस ये चीज़ें, जब मोबाइल डिवाइस में करेंगे उतनी हाइट हो जाएगी आपकी इस विंडो की, या मोबाइल डिवाइस में जब आप चलाएंगे तो इस तरह चलेगी। कहने का मीन्स ये है। अभी देखिए बाकी सब चीज़ें वैसी काम कर रही हैं, बाकी सब भी अपना वैसे ही हो गया। तो इस तरह आप ये सब चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। इतना ही आपको काम आता है, आप ज़्यादा फोकस नहीं, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में फोकस कीजिए, और ज़्यादा मैनली होता है।